वीरेंद्र, आप देख रहे विपिन न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं फतेहपुरिया गांव के खेतों में। फतेहपुरिया गांव के खेतों में कृषि अधिकारी है जो रानिया से डॉक्टर गुरदीप सिंह गिल है, जो खंड कृषि अधिकारी। उनके साथ दिल्ली से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी है जो दिल्ली से सारास बामनिया, वो भी पहुंचे हैं। उनके साथ विजय सिंह असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, वो भी पहुंचे हैं। जो किसान साथी है जो धीरे धीरे धान निकालना शुरू कर दिया है। जैसे ही धान किसानों ने निकालना शुरू किया, वैसे ही सरकार के जो अधिकारी है वो यहाँ पर जागरूक करने के लिए किसानों को पहुँचे हैं। भी पराली को, जो धान के अवशेष है उनको न जलाएं, पराली को न जलाएं, इससे प्रदूषण फैलता है। इसके लिए आप देख सकते हो साथियों, तस्वीरों के माध्यम से मशीनें लगी हुई हैं जो गांठें बनाने का कार्य कर रही है। इनको मशीनों के द्वारा जो पराली की गांठें बनाई जाती है ताकि इसको पराली को न जलाया जाए। इसके बजाय अगर इसमें मिट्टी में इसको अवशेष को दबा दिया जाए जिससे खाद वगैरह इसको लगती है। साथियों, सरकार धान की पराली जलाने से रोकती है, इसलिए रोकती है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य को नुकसान होता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होती है, जिससे फसल की उत्पादन क्षमता है वो भी कम होती है साथियों। और पराली जलाने में हवा में कैंसरकारी रसायन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषक निकलते हैं साथियों। पराली जलाने से हवा में खतरनाक प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। पराली जलाने से साथियों मिट्टी में मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो नष्ट हो जाते हैं। लगातार पराली जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। सरकार किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करती है साथियों। जैसे बायोडिंक पोजर जैसे विकल्प है जो समाधानों को बढ़ावा देती है, जिससे पराली खेत में गल जाती है। पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी व सब्सिडी भी दी जाती है। आज अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खेतों में ही किसानों को जागरूक किया और जायजा लिया है। गांठें बनाने की मशीनों का निरीक्षण किया है और पराली न जलाएं ऐसी अपील की है सभी किसान साथियों से। और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले हम किसानों की मदद करने के लिए हम खेतों में ज़मीनें पर आए हैं। हम चाहते हैं कि बिना जानकारी की वजह से किसी किसान का कोई नुकसान न हो। जो सरकार की स्कीमें हैं, किसान उसका भरपूर लाभ उठा सके, हम इसलिए आज आए हैं। जी, तो सर इस स्कीम से किसान को क्या कुछ लाभ होने वाला है? किसान को इसमें ऐसे है कि प्रति एकड़ 1200 रुपये सरकार गांठें बनाने के लिए दे रही है। उसमें 2 तरह के मैनेजमेंट कर सकते हैं पराली प्रबंधन का। एक तो उसमें इन सीटू मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर की खेत की पराली को खेत के अंदर ही मिलाया जाता है, और एक एक्स सीटू मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हम गांठें बनवाकर पराली को खेत से बाहर निकालते हैं। दोनों ही तरह की परिस्थितियों में सरकार किसान को प्रति एकड़ 1200 रुपये अनुदान राशि दे रही है। तो सर ये धान वाला एरिया है, ऐसे में काफी किसान है जो यहाँ पर धान उगाते हैं, तो ऐसे में सर मशीनें बहुत काफी कम पड़ जाती हैं और उन किसानों को किस प्रकार से आप इतनी मशीनें हैं जो प्रोवाइड करवा पाएंगे? देखिए, सरकार कई सालों से ही सुपर सीडर पे सब्सिडी भी दे रही है और इस बार भी किसानों को काफ़ी सुपर सीडर भी दिए गए हैं। और जो बेलर्स की बात है, पिछले सालों में भी दिए गए हैं और इस साल भी सब्सिडी पे दिए गए हैं। तो इसके साथ-साथ जो दूसरे स्टेटों से, जैसे हमारे साथ लगता है पंजाब स्टेट है, वहाँ से भी बेलर आ जाते हैं जब कटाई की पीक सीजन पर आता है। तो ऐसी व्यवस्था बनी रहती है, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो अपनी रानिया की बात की जाए तो रानिया में कुल कितनी मशीनें हैं जो किसानों को जिनसे किसानों को लाभ हो पाएगा? बात ऐसी, देखो कोई भी किसान है चाहे उसको सब्सिडी पे इम्प्लीमेंट लेता है, आफ्टर ऑल तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी है किसान की भी। 50% यदि सब्सिडी पे 50% उसकी भी इन्वेस्टमेंट है। तो किसान हर कोई ये चाहता है कि मुझे सीजन के अंदर मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है उसका मुझे रिटर्न आए। तो उसके लिए किसान क्या करता है कि दूसरे स्टेट में जहाँ पर पहले कटाई हो रही है वहाँ अपना बेलर लेके चले जाते हैं, लेकिन जब कटाई होती है तब यहाँ पे वापस भी ले आते हैं। तो जो उनके वहाँ पर दूसरे बेलर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो व्यवस्था बनी। पिछले साल भी बहुत कम आग लगी थी रानिया ब्लॉक में, और इस बार मुझे उम्मीद है कि जीरो बर्निंग रहेगी। हाँ जी सर, पीछे अब दशहरा है, दशहरे के ऊपर भी काफी जो प्रदूषण फैलाया गया और अब किसान है जो पराली जलाते हैं उन पर रोक लगाई जा रही है। वैसे जो नेता है लोग वो खुद ही जैसे रावण जलाकर प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। तो आप दिवाली आ रही है, आगे दिवाली पे जो ये पराली है उसको आग लगाएंगे।
किसान है, तो उस नहीं पे नहीं क्या कार्रवाई नहीं करेंगे? देखिए बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा किसान ऐसी कोई भी गलती करेगा जिससे कि उनको जो कानूनी कार्रवाई है या जुर्माना है उसको देना पड़े ये उसके यही बात हम बोल रहे हैं सर, किसानों पे कार्रवाई क्यों होती है, नेताओं पे क्यों नहीं होती। पीछे दशहरे के ऊपर जो नेता है वो खुद रावण जलाया है, लगातार जो आग लगाई गई है उससे प्रदूषण नहीं होता। देखिए मेरी तो यही सभी से रिक्वेस्ट है कि ग्रीन दिवाली मनाई जाए, ठीक है, पॉल्यूशन रहित दिवाली मनाई जाए। और किसानों से भी यही है कि किसानों को जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ किसानों के लिए भी क्या है कि जो 5,000 से लेके 30,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है और किसानों पर एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि करनी है। और उसके बाद जो उनको 2 साल तक जो गवर्नमेंट का एमएसपी रेट होता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस है, उस पर किसान फसल नहीं बेच पाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम हर गांव में जाकर जो एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल लेवल एक्टिविटी है या कॉलेज की एक्टिविटीज़ हैं इस स्कीम को लेकर, या फिर उसके आप कह लीजिए कि कैंप्स हैं विलेजेस में, किसानों से मिलकर उनसे कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मतलब हम पूरा प्रचार कर रहे हैं और सोशल मीडिया का भी हम यूज कर रहे हैं ताकि किसानों तक जो जानकारी है सरकार की हर इस स्कीम की अच्छे से पहुंचे और किसानों का नुकसान न हो। किसानों को यही कहना है कि हर मार किसान को ही मारी जाती है, चाहे सरकार की बात की जाए, चाहे कुदरत का कहर हो, वो हर मार किसान को झेलनी पड़ती है। देखिए किसान का जो खेती है वो ओपन में रहती है, ये कवर्ड एरिया में नहीं रहती, तो प्रकृति का प्रकोप तो कभी भी आ सकता है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई फ्लड है, तो चाहे बारिश है। तो ये तो हम मानते हैं कि प्रकृति का में सहन करनी पड़ती है किसान को। और जहाँ तक आप दूसरी सरकार की मार कह रहे हो, सरकार किसानों को मार नहीं रही है, किसानों को अच्छी सुविधाएं और अच्छी स्कीमें देकर किसानों को लाभान्वित कर रही है। जो किसान पराली जलाएंगे उन पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई, कैसे नजर रखी जाएगी? उस पर एक तो हमारी टीमें हैं, पूरे अदर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ अदर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर हैं, उनको लगाया गया। हमारी टीमें बनी हैं, विलेज लेवल की टीम्स अलग हैं और उन पे निगरानी के लिए ब्लॉक लेवल की है, सब डिवीज़न लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें हैं, जो कि इस पूरी मतलब व्यवस्था पर किसानों की मदद के लिए टीमें बनी हैं, किसानों को ताकि नुकसान ना हो। कोई सैटेलाइट का भी तो हाँ, सैटेलाइट तो है ही है, वो तो मतलब उसने तो निगरानी रखनी है, लेकिन उससे क्या हम चाहते हैं कि किसी किसान का नुकसान ना हो। सैटेलाइट ने तो अपना काम करना ही है, वो तो 24 घंटे पहले थोड़ा कम था, इस बार ज़्यादा सख्ताई है, सैटेलाइट ज़्यादा बार आएगी। तो सर किसानों को कैसे जागरूक किया जाएगा? किसानों को मैंने पहले ही बताया आपको कि हम पर्सनली किसानों को मिलेंगे और उसमें क्या कि स्कूल्स में जाके बच्चों को बताया जाएगा कि आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स को जाके बताएं कि आपको आग नहीं लगानी है, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बताया जाए। और जो अपना स्कूल कैंप्स लगाए जाएंगे, फार्मर्स के से हम डायरेक्टली संपर्क में हैं, जो ग्राम की पंचायतें हैं हम उनसे संपर्क में रहेंगे, तो मतलब मुझे लगता है व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आज आएगी। आपने कितनी जगह जाकर निरीक्षण किया है जिसमें ये पार्टी वगैरह बनाई है? देखिए अभी मुझे लगता है कि हमारे ब्लॉक में 1% भी कटाई नहीं हुई है, लेकिन जहाँ-जहाँ हो रही है वहाँ-वहाँ हमारी टीमें पहुँच रही हैं। तो मतलब बहुत जल्द मंडे से मतलब पूरे मतलब हर फील्ड ऑफिसर फील्ड में पहुँच जाएगा और अच्छे से एक्टिविटी उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। सर किसानों को रोकने के लिए, आग लगाने से रोकने के लिए तो टीमें बना दी गई है। हाँ जी। कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, तब टीमें क्यों नहीं बनी? नहीं, आप टीम में तब भी ड्यूटी लगी हुई थी, डिपार्टमेंट्स की जो फ्लड में ड्यूटियाँ लगी हुई थी तब भी टीमें बनी हुई थी। टीमें तो बनी हुई थी सर, लेकिन फील्ड में कोई नहीं गया, किसानों को धरातल पर संभालने काम कोई नहीं नहीं किया गया। गया। उस समय आज आप तो आग रोकने के लिए आ गए, अगर किसी किसान ने आग लगा दी तो आप उसके पास आ जाओगे। कुछ दिन पहले किसानों की फसल डूब रही थी, तब क्यों नहीं गया? देखिए जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी सरकार ने लगाई थी, वो सब लोगों ने ड्यूटी अपनी की है वहाँ पर। ड्यूटी पर गए हैं वो, ऐसी बात नहीं कि ड्यूटी पर नहीं गए। सर कई जगह जो आग लगाएंगे किसान उस पर अग्निशमन विभाग है, उस पे आपका तालमेल अब ठीक कर लिया गया है, क्योंकि काफी जगह जो ये गाड़ियां वगैरह है वो खराब ही पड़ी है, बहुत ज्यादा नुकसान। नहीं, उनको डीसी साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखे हैं और मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि उनसे हमारा कोई तालमेल नहीं है। लास्ट साल जब भी उसको फ़ोन किया 5 मिनट में पहुँच गए हैं वो, हमने उसी टाइम कंट्रोल किया है। वो काफी वैसे जगह पहुंच नहीं पाती क्योंकि गाड़ियां लगभग जो हाँ, मैं ये मानता हूँ अब बनी में आग लगे तो यहाँ पर रानियाँ हैं, यहाँ से गाड़ी जाएगी तो टाइम उसमें लग सकता है। ऐसा आपने डीसी साहब को कोई तालमेल ठीक कर रखा है ना? हाँ, वो हमारा संपर्क है उससे। बस जो ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ।
हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज किसानों को जागरूक करने के लिए टीमें पहुंची हैं खेतों के अंदर। नहीं, जागरूक करने का तो मैडम ये ठीक है जी। हमको जो पहले हमने पंजीकरण वगैरह करा रखे हैं, उसका ना तो हमको कोई सब्सिडी उसकी आई, ना कोई और कोई दिक्कत है, उसका हम कुछ नहीं मिला है। उसका हमारे को सही हल होना चाहिए। जो पराली इतनी हमारे खेत से जो निकल रही है, उसका हमारे को पैदावार ही खत्म हो रही है बाढ़ से ही। सारी पराली खेत से निकाल देंगे तो उसका क्या हमको क्या कर सकते हैं उसका जी। अब अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि उन जो किसान है, किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से जो पैसे हैं वो भी दिए जाएंगे। ये पैसे हमको मिल ही नहीं रहे जी। पैसे हम 3 साल से भर रहे हैं जी, मिल ही नहीं रहे हैं जी। अभी तक नहीं मिली, कोई भी नहीं जी, किस्त नहीं है। नहीं कोई नहीं मिले जी। आपने अधिकारियों से बातचीत की? ये बात तो बाद में कह देनी हम लोग, उसमें पंजीकरण करवा के आ गए हैं। क्या कुछ वजह है अभी तक कोई किस्त नहीं आ पाई? नहीं तो इनको अधिकारियों को पता, हमको नहीं पता इसका क्या कारण हो रहा है। धान का मकेरा भी कर रहे हैं, उसका भी कोई नहीं आइडिया सर का ये। तो गांठ भी बना रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं आ रहा है। क्या वजह क्या नहीं है।